and procedure on such arrest. A private person may arrest any person who is in view of the commit of a non-bailable or cognizable on any probated offender and shall produce him before arrest in the police station without एक जो मुल्जिम होता है, एक अक्यूज होता है, जिसको हम फिजिटिव फ्रॉम लॉ कहते हैं, या तो बेल जम कर चुका होता है या वो होता नहीं है, तो ये हर शहरी का फर्ज है कि अगर उसको पता चले कि जी ये किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है, पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है, मुझे पता है, तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को ले जाके उसको देगा कि साहब ये फिजिटिव फ्रॉम लॉ है। अब आप, क्योंकि पुलिस के पास इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं है, तो आप ही और हम ही उसकी मदद करते हैं कि 160 का भी नोटिस वो आपको इसीलिए देता है कि जी अगर आपने कुछ देखा है तो आके बता दें। तो ये इसका बेसिकली पर्पज है। पर्सन अरेस्टेड, अच्छा सेक्शन 60, पर्सन अरेस्टेड टू टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब पहले जो है अक्यूज को पकड़ा जाएगा, जिसको भी, वो पहले पुलिस स्टेशन लाएंगे जो मैंने पढ़ाया था, फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाएंगे। फिर उसके बाद 61 में कहता है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। 60 और 61 को एक साथ देखना है कि जब कोई मुल्जिम आपके पास आया, पुलिस अफसर की कोशिश ये होनी चाहिए कि जी कोशिश करे कि जितनी जल्दी वो मजिस्ट्रेट के पास ले जाए। ये उसकी सिक्योरिटी के लिए है कि जी कल को उसके ऊपर कोई इल्जाम ना लगे, तो वो ले जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं ले जा सकता, किसी वजह से दूर है या कोई और मामला हैं, तो फिर वो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके आना है। फिर वो मजिस्ट्रेट के पेश करने का मकसद ये नहीं है कि कोई मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का मेन मकसद ही यही है कि जी इसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही, क्योंकि इसकी लिबर्टी को इन्फ्रेंज नहीं किया जा सकता। तो बार बार ये है कि जी मजिस्ट्रेट एक इम्पार्शियल आदमी होता है, उसका पता होता है कि जी क्या केस है और कोई ऐसी वो तो नहीं हो रही है जिसकी बेसिस के ऊपर इसकी लिबर्टी या इसका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रेंज हो रहा है। गो के वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, लेकिन वो ये देखता है कि जी इसके साथ माल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, पुलिस को हिदायत भी कर सकता है। पुलिस ने क्यों रखा हुआ है भाई, इसको जेल भेजो, इसलिए जेल भेजो कि भाई कोई प्रोग्रेस नहीं है, आपने क्यों रखा हुआ है, आपने कोई मुल्जिम अरेस्ट कराना है, कोई हथियार रिकवर करना है, कोई और चीज करनी है, तो उसको रखो, वरना जेल भेज दो, क्यों आपने अपने पास रखा हुआ है, इसलिए कोर्ट देखता है। फिर ये सेक्शन 62, पुलिस to report apprehension, officer in charge police station shall report to the जिला नाजिम, DSP etc. ये मैकेनिज्म है। अगर आप कभी कोई FIR पढ़ें तो उसमें लिखा होता है उर्दू में आजकल कि जी तरसील कर दी एस पर ला के DSP को भी जाती है, तो ये इसकी मॉनिटरिंग होती है। उनका हायर अप्स के पास भी होनी चाहिए ना कि जी उनके इलाके में क्या ऑफेंस हुआ है, तो उनकी एक ये रिपोर्ट मुरतब होती है। फिर मैंने जो आपसे 63 में मजिस्ट्रेट साहब के पास एक पुलिस ने एक कत्ल का मुल्जिम ले आया। अब कत्ल का मुल्जिम ले आया, उसने कहा साहब इसने कत्ल किया, मैंने पकड़ा है, 5 आदमियों ने देखा है। उससे पूछा भाई तुमने कत्ल किया? बोला साहब मैं तो कल ईरान से आया हूँ, कत्ल तो कल हुआ था। मजिस्ट्रेट ने देखा यार ये तो कल है, यहाँ पासपोर्ट है इसका, ये तो एंट्री लगी हुई है इसमें। पुलिस वाले भाई क्या है, ये कहाँ से? बोला साहब कत्ल किया, कत्ल इसने थोड़ी किया, ये तो था ही नहीं यहाँ जब आपकी कोई नहीं हुई। ये वो कोजिट एविडेंस है। और इस किस्म की बहुत सारी चीजें होती है कि मजिस्ट्रेट देखता है, एवेल्युएशन करता है कि भाई ये तो चालान पुलिस वाले ने या तो पैसे लेके बना दिया या किसी और वजह से किसी के कहने पे बना दिया, तो वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। अब डिस्चार्ज करने के बाद दोनों अपॉर्चुनिटी है, जिसकी कंप्लेंट है वो कहीं आगे जा सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है फिर वही सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन में। लेकिन अब ये देखिए इतना बेहतरीन मैकेनिज्म है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही। अगर मजिस्ट्रेट ये समझे कि गलत केस है, उसी वक्त छोड़ देगा, कॉग्निजेंस भी नहीं लेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि चालान आने के बाद कॉग्निजेंस लेगा। 173 की रिपोर्ट से पहले भी छोड़ सकता है, 173 की रिपोर्ट के साथ भी छोड़ सकता है। फिर आ जाते हैं ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट प्रेजेंस। मजिस्ट्रेट में हिमसेल्फ अरेस्ट एनी ऑफेंडर और एनीवन एल्स इन एनी ऑफिस इज कमिटेड इन हिज प्रेजेंस। अब क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है ना, अब अरेस्ट की जो सुपरवाइजरी ड्यूटी है वो मजिस्ट्रेट के इलाके की। अगर वो ये समझता है कि जी इसने कोई ऐसा कॉग्निजेबल जुर्म किया है
कि जिसको अरेस्ट होना चाहिए तो ऑर्डर पास करेगा कि पुलिस हो गएगा इसको बंद कर दो, फिर आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए वो खुद बनाएगा। बहुत सारे केसेस जैसे मैंने अभी कहा कोर्ट में झूठ बोल दिया तो 193 में भी वो बंद करके जो पुलिस को कहेगा जाओ भाई इनके खिलाफ केस बनाओ क्योंकि झूठ बोला कोर्ट में। अच्छा जी, अरेस्ट 64 हो गया। 65 अरेस्ट बाय और इन प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, ये हो गया। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द अरेस्ट ऑफ पर्सन एनी टाइम whose arrest he is competent to direct। वही मैंने ऐसा किया ना कि वो किसी वक्त भी कह सकता है किसी को, किसी भी पुलिस ऑफिसर को कि इसको करो क्योंकि मैं कंपिटेंट हूं और मैं समझता हूं कि इसको अरेस्ट होना चाहिए, फिर ट्रायल आगे चलेगा। पावर ऑन स्केप टू परसू एंड टेक, ये स्केप पर्सन फ्रॉम टेकन इन कस्टडी फ्रॉम एनी प्लेस इन पाकिस्तान, वो भी ये कि जो एब्सकॉन्डर होगा उसको किसी भी प्लेस से आपको पकड़ा जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46 शैल बी अप्लाई टू अरेस्ट ऑल्दो पर्सन मेक एनी अरेस्ट नॉट एक्टिंग अंडर द वारंट। अब उसमें भी वही है कि अगर वारंट नहीं है तो फिर पुलिस ने इसको पकड़ना है, और वारंट है तो कोर्ट के ऑर्डर पे करना है, ऑर्डर होना जरूरी है। फिर चैप्टर 7 पे आ जाते हैं। 94 में समन टू प्रोसीजर डॉक्यूमेंट और अदर थिंग एनी कोर्ट। अब देखें कोर्ट के पास गवाही आ गई, चालान आ गया, अब कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कोर्ट को फॉर द एंड ऑफ जस्टिस कंक्लूड करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो कोर्ट नोटिस इशू करता है, सम्मन करता है, प्रोसीजर है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाएं, फिर वो डॉक्यूमेंट आते हैं, तो वो ये एक प्रोसीजर है कि सम्मन इशू कर देगा। सम्मन इशू करने के बाद उसको वो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज हो चाहे वो ट्रायल की स्टेज हो, अब कोर्ट ने 63 में अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है तो वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे भी मंगा सकता है कोई डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पासपोर्ट डीला है तो FIA से रिपोर्ट भी मंगा सकता है कि क्या पता इसके पासपोर्ट पे एंट्री की गलत मोहर लगी हो, तो वो भी एक अपनी सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एक मर्डर का केस छोड़ने के लिए उसको भी तो जस्टिफाई करना है ना कि वाकई गलत हुआ है या सही हुआ है, पुलिस गलत कर रही है या आदमी भी तो गलत कर सकता है, जरूरी थोड़ी सारी बातें पुलिस गलत कर रही हो। तो ये चीज भी देखनी है, मजिस्ट्रेट की सुपरवाइजरी ड्यूटी में होती है। क्योंकि हमारे यहां जो है ना सम्मन के इशू करने के प्रोसीजर हैं, तो सम्मन थ्रू बैलिफ होता है, सम्मन थ्रू कोर्ट बोरर होता है, सम्मन थ्रू इंक्वायरी ऑफिसर होता है। कहीं पे जो दूर दराज के इलाके हैं तो वो लेटर और टेलीग्राम है, तो वो क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि जी डॉक्यूमेंट मंगा लिए जाए, अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है तो ये लेटर, इसलिए ये इन्होंने कहा कि आप जो है ना इसमें लेटर और टेलीग्राम से भी सम्मन वो डॉक्यूमेंट सम्मन इशू कर सकते हैं, किसी को बुलाना है। उसके बाद ये है कि व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, अब ये कोर्ट का इख्तियार है CRPC में कि कोर्ट को ये देखना है कि जी पुलिस वाला ऐसे ही आके कह दे कि साहब इस प्लेस पे जाके मुझे जो है ना रेड करना है, कोर्ट कहे भाई इसकी रेलेवेंसी क्या है, पहले तो रेलेवेंसी बताओ ना कि भाई इस जगह क्यों जाना है, हाईकोर्ट में क्यों जाना है, हाईकोर्ट में क्या चीज है, तो फिर बताएगा कि जी वो छुप के यहाँ बार रूम में बैठा हुआ है, आप लोगों के दरमियान यहाँ लेक्चर हो रहा है, छुपा हुआ है, हम बाहर निकलेंगे 5 दरवाजे हम कहाँ से पकड़ेंगे, अगर आप हमें परमिशन देते हैं तो हम वहां जाके पकड़ सकते हैं। तो वो कोर्ट ने फिर असरटेन करना होता है कि जी ये जो एक एप्लीकेशन ये दे रहा है कि जी मुझे इस प्रीमिसेस में या ये डॉक्यूमेंट एक्वायर करना है बैंक से किसी चीज का, तो कोर्ट उसको असरटेन करता है कि वाकई हम इसको इसकी जरूरत है या नहीं। फिर जो है पावर रिस्ट्रिक्ट वारंट, सर्च वारंट में बी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफाइड पार्ट और प्लेस। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी कोर्ट को आपने बताया कि जी मुल्जिम जो है वो हाई कोर्ट में है, अब उसको क्योंकि जब मुल्जिम पकड़ेगा तो एक मुशीरनामा बनाता है, 2 गवाह होते हैं उसके, इंडिपेंडेंट गवाह। अब अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हाई कोर्ट से पकड़े, वो सिटी कोर्ट से पकड़ के ले आया,
तो वो वायलेशन हो गई ऑर्डर की। तो इसलिए कोर्ट स्पेसिफाई करता है कि जी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया, इसने ये प्रूफ किया कि ये बंदा यहाँ स्टूडेंट के बीच में बैठा हुआ है, मैंने इनको अलाउ किया कि यहां से करेगी, वो स्पेसिफाई करेगा। अब अगर ये इसको यहां से ये मिला नहीं, ढूंढता रहा बेचारा, बाहर निकला, ये रास्ते में पकड़ा गया वो मुलजिम, अब वो वहां पकड़ा गया तो वो वारंट जो है ना उस वारंट पे नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी वायलेशन होगी। कोर्ट ने स्पेसिफाई किया, कोर्ट ने स्पेसिफाई करना है, ताकि इसीलिए इसको फिर वो मुशीनामा बना के बिठाना है कि जी मैंने यहां से पकड़ा था, ये 2 लोगों के सामने पकड़ा था, ये इनके बयानात हैं, ये इनका नाम है। फिर सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन द स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर डॉक्यूमेंट। फिर वही बात है कि जी कोई चोरी की गाड़ी जो है वो किसी के घर में खड़ी है, तो बताएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ ये चोरी की गाड़ी इस घर में खड़ी है, तो आप मुझे जो है ना इसका वारंट दें, वरना मैं क्यों किसी के घर, मजिस्ट्रेट क्यों देगा किसी के घर के वारंट। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की इंक्वायरी के दरमियान, ड्यूरिंग इंक्वायरी, उसको ईमानदारी के साथ एक इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसपे कोर्ट को बताना है कि जी मैंने ये इंक्वायरी करके मैंने प्रूव किया। जब तक प्रूव नहीं होगा कोई केस, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, क्योंकि मजिस्ट्रेट तो नहीं जा रहा ना वहां पे प्लेस ऑफ अकेरेंस पे, मजिस्ट्रेट प्लेस ऑफ अकेरेंस पे कभी भी नहीं जाता। लेकिन जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल कलेक्ट करता है तो कोर्ट का काम है एग्जामिन करना, तो इसीलिए कोर्ट ये सारी चीजें एग्जामिन करता है। अब उसके बाद डिस्पोजल ऑफ द थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन। कुछ चीजें होती हैं जो कोर्ट वो जब सर्च में आती हैं तो फिर जो है कोर्ट उसको डिस्ट्रॉय करने का, डिस्पोजल करने का ऑर्डर पास करता है। और इसके अंदर एंड पे जाके अगर कोई किसी मुल्जिम से कोई चर्च बरामद होती है तो वो भी डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि किसी और को तो नहीं दे सकते अगर रख दिए। तो ये सारी चीजें उसका प्रोसीजर है। 99A में है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉर फीचर और इश्यूएंस ऑफ द सर्च वारंट फॉर द सेम पर्पज। इसका भी है कि कोई पब्लिकेशन वगैरह हुई है तो उसको उन्होंने रिस्ट्रेन करना है। उसके बाद फिर 99D में आ गया पावर, 99B में अप्लीकेशन टू हाई कोर्ट फॉर सेटासाइड ऑफ ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर। कोई चीज फॉरफिट कर दी किसी की, जिसकी, देखिए क्रिमिनल केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिमिनल केस में कोई भी मटेरियल होगा वो कनेक्ट करेगा क्राइम से। जो चीज क्राइम से नहीं कनेक्ट करेगी वो जो है ना सीज हो सकती है, ना उसको कन्फिस्टिकेट किया जाता है। तो अब क्योंकि क्राइम से ताल्लुक नहीं, कत्ल के केस में, अगर कत्ल के केस में आप जो है किताब लेके जाएं, किताब से तो नहीं मारा ना, ये या तो फिर एविडेंस हो कि जी किताब मोटी थी उससे मारा तो मर गया, तो फिर उस किताब को कन्फिस्टिकेट करने का क्या फायदा। तो ये अब अगर कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब ने गलती से कर दी, फिर हाई कोर्ट को इख्तियार है कि जी आप जो है ना इसको रिलीज करेंगी, सेटासाइड करें, जो जब वो ऑर्डर ही सेटासाइड होगा तो खुद ही रिलीज होगी, वरना तो कन्फिस्टिकेट तो उसने कर दी है मजिस्ट्रेट साहब ने। फिर ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट सेटिंग असाइड द फॉरफीचर हो गया। फिर उसके बाद एविडेंस टू प्रूफ नेचर को, अब ये जो है ना नेचर ऑफ ऑफेंस के लिए तो एविडेंस होती है कि जी ये जो इंक्रीमेंटिंग मटेरियल है ना, इंक्रीमेंटिंग मटेरियल का मतलब ये है कि उस क्राइम से कनेक्ट करे, इंक्रीमेट करे, उस क्राइम से कनेक्ट करेगा तो वो जो है ना उससे उसका वो रेलेवेंसी बनेगी। अदरवाइज जो है ना वो उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं बनेगी, उसकी एविडेंस की कोई वो वैल्यू नहीं रहेगी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टेंडेंसी हो। प्रोसीजर इन हाई कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट शेल फ्रेम द प्रोसीजर टू रेगुलेट। ये कल अगर सालिम साहब बैठे हैं, कल वो वही वाली बात हो रही थी कि जी हाई कोर्ट को अपने रूल बने हुए हैं लेकिन अभी पब्लिश नहीं है कि किताब है। ये प्रोसीजर ये एवरी कोर्ट अभी अपने अपने रूल फ्रेम करने। 99G में है जुरिसडिक्शन बार्ड, नो ऑर्डर कोर्ट कोई भी ऑर्डर जो है, देखिए चाहे
अभी मैंने कहा कि पुलिस वाले कॉग्निजेबल बाय पुलिस है, तो पुलिस वाला अपनी पावर जो एक्सरसाइज करेगा। अगर पावर नहीं, उसको कॉग्निजेबल बाय पुलिस नहीं है, वो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जिससे ना कोर्ट का भी है, कोर्ट को भी अपनी लिमिट में रहने के बाद उसको जो पावर दी गई है लॉ में बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, अगर वो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो इलीगल होगा। तो जुरिस्डिक्शन बार ये होगा, सर्च फॉर द पर्सन रॉन्गफुल। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि हमारे यहाँ काफ़ी होता है कि किसी का आदमी पकड़ लिया, अब आप गए, 16 साहब हमारे पास तो है नहीं, आप ऐसा करें कि हमारे यहाँ जुरिस्डिक्शन का ही मामला होता है, तो कहे यार आप ऐसा करें कि क्या पता वहां से आ रहा हो तो उस थाने में जाएं। अब वो आदमी 4 थानों में चला गया लेकिन वहीं से कहीं से नहीं आया, फिर ये मजिस्ट्रेट को एक दरखास्त दी जाती है। वो मजिस्ट्रेट साहब 100 में जाते हैं, सेक्शन 700 में वहाँ दरखास्त होती है, या तो किसी अफसर को डिप्यूट करते हैं कि जाओ जाके थाने को चेक करो, लॉकअप को चेक करो।